परीक्षा लेती हैं, अनेक प्रकार के राम श्री जानकी के दर्शन करती हैं। अब सोचा मैं शंकर कर कहा वाला मैंने बहुत बड़ी गलती करी, भगवान के पास में आए, शिव ने कहा परीक्षा ले लिया तो झूठ बोल दिया। दक्षिणा परीक्षा लेने गुसाही कीन प्रणाम तुम्हारी नाही, तब शंकर देखूं धर ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना। अब कहा मैं सती के साथ में प्रेम नहीं कर सकता, क्यों? ये मेरी माँ बन गई। आकाशवाणी हुई शंकर आप जैसे राघव के लिए कौन हो सकता है। जाते हैं समाधि लग जाती है, सती को समझ में आ जाता है समाधि फूटती है। जा करके प्रणाम करती हैं सती जी। शंकर सुनोकर आसन जीना सामने आसन देते हैं, समझ आते मेरा त्याग हो गया है, बहुत दुखी हैं। उसी समय महाराज दक्षिण प्रदेश ढेर नहीं डाला, यज्ञ करता है कि मैं शिव को नहीं बुलाऊंगा, यज्ञ में भाग नहीं होगा, कोई नहीं देगा, नहीं तो अस जन्मा जन्मा ही प्रभुता पाई जाही मद नाही। सती माँ कहती हैं चलो ना, बाबा कहते हैं हमारे भैर की तरफ से यह हो रहा है, नहीं जाना चाहिए, नहीं मानती। बहुत प्रयास किया, बाबा ने 2-4 जनों को दिया, बोले जाओ। जाते हैं, जाकर के देखा पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रासिका हो न शर्म आनी। किसी ने बात नहीं किया। दक्ष ने कहा था जो सती है उससे बात करेगा उसका मैं धन से गला अलग कर दूंगा, सर अलग कर दूंगा। इतना क्रोध था। जाकर के देखा पिताजी ने बोला नहीं, बहुत भाव आ गया। शिव ने सही रोक रहे थे मेरे पति। इधर महाराज साजल भले ही मिली एक माता, माँ मिली लिपट करके रोने लगी। देखो ना मेरे पिताजी मुझे कितना प्रेम करते थे, आज मुझे छोड़ दिया, क्या चिंता न करो, जब पिताजी का कुछ सजना होगा मैं जरूर तुम्हें बुलवाऊंगी दोबारा। हनुमान जी के साथ में बहुत कहा, यज्ञ भवन पर पहुंची, देखा कटहु का भाग शंभुदल देखा। महाराज बात आ गई कि मेरे पति मुझे कह रहे थे दास्यायनी बन करके मत लौटना, कहा अब मैं लौट नहीं सकती, इस दक्ष के शुक्र को मैं रखूंगी नहीं, मैं अपने पति के अपमान को लेकर के नहीं जाऊंगी। याद रखना जीवन में कभी ससुराल में अपमान नहीं होना चाहिए। हो रहा हो तो सामर्थ्य हो तो मना कर दो, पति का एक नहीं मना कर सकते तो आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, वहां से लौट जाओ, वरना घोर नरक में मिलता है। सोचा आज कुछ नहीं होगा। कहा सुनो, जब ये धरती आक्रांत थी जहर से, तब तो मेरे पति को पिलाया गया और आज आप अकेले अकेले भोगों को भोग रहे हो। मैं दक्ष इस यज्ञ को सफल नहीं होने दूंगी। और कहीं महाराज प्रणाम किया और धरचंद्र मौन विष केतु और जाकर के महाराज अस्य योग अगिन तनु जा रहा भय सत्य महाहाकारा। ये मंडप पर विध्वंस हो जाती हैं। देखा महाराज हाहाकार मच गया, सभी जी जल गई, यज्ञ विध्वंस हो चुका है। दक्ष कहता है नाना पुत्री मेरी चली है, यज्ञ मत रोको, यज्ञ चलने दो। कर आए थे विध्वंस करना चाहा, प्रभु जी ने रक्षा करी। बाबा बैठे हैं यहाँ, परंतु नारद जी को अच्छा नहीं लगा। बाबा तुम यहाँ बैठ करके समाधि में बैठ गए हो प्रभु के, और वहाँ माँ चल गई है, अपमान हुआ है, क्रोध हो गया बाबा, ताम्रच हो गए। एक जटाधारी पत्थर पर पटका, वीरभद्र पुत्र हुआ, आओ पुत्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो, जितने भी इस क्रिया में शामिल हो सबको फल देना। और वीरभद्र आते हैं महाराज भूतों की टोली लेकर के, हाहाकार मच जाता है, पूरे यज्ञ मंडप को घेर लेते हैं। महाराज महाराज इसके नेत्र बहुत मारते हैं देवताओं को, यज्ञ का विध्वंस हो जाता है। और इधर दक्ष आता है ऐसे युद्ध करने के लिए, दक्ष के गले को काट करके अग्नि कुंड में स्वाहा कर देते हैं। बोले शंकर भगवान की, भगवान की। आकर के बाबा आ जाते हैं, सती के शरीर को लेते हैं, आकाश में जाते हैं। बहुत दुखी है बाबा। देखा कि बहुत समय तक नहीं छूना जब सती के देह को, तब भगवान विष्णु के सुदर्शन से 51 बार काटा गया। और जहां जहां जो अंग गिरे उस शक्ति पीठ के नाम से प्रभावित हुए। बोले साचे दरबार की। आकर के महाराज बाबा बैठे हैं बिल्कुल। और इधर क्या होता है कि सती मरत हरि सनदर मांगा, जल रही है प्रणाम कर रहे हैं किसको? हरि अर्थात मां भगवती जानकी को। हमने आपका अपराध किया है, हे सीता माता, हे जगत जननी, एक वरदान दे दो। क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। क्या करना जीव का एक कर्तव्य ही है, हमारा धर्म है, रति हमारे शिव में हो जाए।
मेरा तीनों ही है ना, तो हम सब हैं, मुर्दा हैं। कहा कि ठीक है, फिर से बना दे दक्षिण की पुत्री। बोले ना ना ना, दक्षिण की पुत्री मत बनाओ, अभिमानी की बेटी मत बनाओ, क्योंकि आप मुझसे मेरे अपराधों को क्षमा कर चुकी हैं, तो चाहे पहाड़ की बेटी बना दो। किसकी बना दो? तो क्या हुआ? तेही कारण ही रह जाए, जननी पार बती तनो पाई, तेही कारण गिर रह जाए, जननी पार बती तनो पाई। किसकी बेटी बनी? बोली हिमालय की पत्थर की बेटी बन गई। जब रे उमा शैल ग्रह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति कहाए। नारद जी आते हैं, सुंदर महाराज हाथ देखते हैं, कहते हैं महाराज 10 अवगुण बताते हैं। अगम अमान मात पितहीना उदासीन संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगर अमंगल भय, अस स्वामी यही कहम नहीं परिहस्त असिरेख। इनके जो पति होंगे ना, वो 10 अवगुण होंगे। कहाँ पर जाते हैं? हिमालय जी, मैना जी। बोले हम अपनी पुत्री का विवाह ही नहीं करेंगे। परंतु कहा कि कौन? बोले अगुण है बाबा, वास्तव में अगुण है, अमान है, कोई मान नहीं है। अमान क्या है? बोले हम कार में बैठे हैं, एसी खराब हो गई, फिर भी गर्मी का समय शीशा लगा है। क्या है? ये दम्भ है। कोई ये ना कह दे कि गाड़ी तो 50 लाख की है, इसका मतलब एक शीशा खोल रखा है, एसी चलाने की क्षमता नहीं है का? दम्भ नहीं होना चाहिए, दम्भ नहीं है। जहाँ नहीं तहाँ बाबा पहुँच जाते हैं। अब विश्वास करो, चित्रकूट धाम है, अरूप में परमाणु रूप में कहीं न कहीं शिव भी बैठे कथा श्रवण कर रहे होंगे, कहीं न कहीं मंदाकिनी मैया भी विराजमान होंगी, कामन भी भगवान भी विराज। और विश्वास करो, यज्ञ के पहले ही हमारे बाबूजी का कहना था, चित्रकूट में जितने देवी देवता हैं सबको आमंत्रण पत्र दे आओ। ये दास राजा करके प्रणाम करता था, चलना है आपको, आना है आपको। कभी कभी जब हमारे बादल सेना आ जाते हैं, हम ब्राह्मणों को कहते ना ना ना, ये आमंत्रण दिया गया है, इनको रहने दो। हाँ, हनुमान बाबा को, बरहा बाबा को, नर्मदा मैया को, अब तक मैया कृपा की है। वरना जब से यज्ञ प्रारंभ हुआ रोज बारिश होती थी, रोज बारिश। हमने कहा क्यों नहीं होंगे, 2 मैया है ना, और 3 नहीं 6 5 मैया हो गई हो। एक तो हमारी गंगा यमुना सरस्वती मैया प्रयागराज में आमंत्रण पत्र पाया, एक हमारी मंदाकिनी मैया, और एक सबसे हमें कृतार्थ करने के लिए नर्मदा मैया को भी आमंत्रण दिया गया। अमरकंटक नर्मदा मैया को भी आमंत्रण देने के लिए ये दास ही कहते थे, माँ आपको तो आना ही आना है। और मैया आकर के रोज बताती थी, बेटा मैं हूँ, तो चिंता मत करना। तो बिल्कुल विचरण कर जाने की इच्छा है, मैं हूँ कि वर्षा के रूप में, ये कृपा के रूप में। सुंदर महाराज 10 अवगुण बताए। आमान है, माता पिता नहीं है, उदासीन है। आहा, माता पिता क्यों नहीं होंगे? बाबा तो चाहते हैं ना, माता मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। एक बार भोले बाबा आए अयोध्या में, प्रभु थोड़ा सेवा करने का मौका दो। राम जी से मिले अकेले में, भेष बदल के आए, समझ गए बाबा कुछ भी हो, जल्दी बैठो पलंग में। वो क्या कहते बोले पैर दो, सेवा करना। बोले ये तो गड़बड़ हो जाएगी, हम तो सेवा कराएंगे नहीं। बोले क्यों? बोले आप मेरे गुरु, मैं आपका गुरु, आपस में हो जाएगा। हमें अभी भी याद है जब गुरुकुल में पढ़ते थे, तो थक जाते थे मित्र, तो वो मेरा पैर पकड़ लिया करता था, मैं उसका पकड़ लिया। बोला चलो थक गए, कोई बात नहीं, भंडारा साधु महात्माओं को खिला। वो हमारा दबा देता था, एक साथ हम उसको दबा देते थे। प्रभु ने कहा लाओ ना, दबा दे। बोले ना 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 ना, बोले भगवान फिर तो ऐसे बात नहीं बनेगी। बोले देखो ना, आप चिंता न करो। तभी तो माता राम शंकर शरण केसरी नंदन हनुमान जी के रूप में आ गए। फिर अब पकड़ रहे हैं पैर दो। हनुमान बोले अब तो चलेगी नहीं बात, अब तो पैर दबाना ही पड़ेगा। मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो सेवक हूँ, मैं तो आपका दास हूँ, तो सेवा तो करानी पड़ेगी। बाबा कृपा कर लेते हैं। सोचियो
इतनी कृपा भगवान करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। सुंदर महाराज समझ गए कि मेरे माता बंदो मान रूप सोई राम। सुंदर प्रणाम करते हैं, जोगी हैं, जटिल है, समझ जाती हैं पार्वती मैया और कहा जे जे बर के दोष बखाने हे शिव सब शिव महिमा अनुमाने जो विवाह शंकर सन होही दोष हो गुण सम कह सब कोई। जितने दोष है यदि शिव से विवाह हो जाएगा तो जितने दोष हैं सब महाराज गुरु में परिवर्तित होंगे। परंतु आपको क्या करना पड़ेगा? तपस्या करना पड़ेगा। और तपस्या के लिए कह के चले जाते हैं, पार्वती मैया जाती है हिमगिरी गुफा पर तपस्या करते हैं। बार बार महाराज आते हैं, आकाशवाणी होती है विवाह करा दें ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, इंद्र जी से, आंख नहीं खोलती हैं। पर आकर के अब नारायण प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं माँ को क्या चाहते? बोले बस जन्म जन्म बस हमारे शिव पद अनुरागा बाबा से हमारा विवाह हो जाए। आप कह दोगे तो मान जाएंगे। देखो माँ जानती है आपके कारण मुझे त्यागा था, आप कह दोगे तो प्रभु मान जाएंगे। आपने तगवाया था, आपने छुड़वाया था, आप ही खुलवाओ। सुंदर महाराज का चिंता न करो, आशीर्वाद दे करके हैं। और बाबा वो देख करके जैसे बाबा ने देखा प्रभु अब इधर तो सती मैया है नहीं है, तो क्या किया? अब तो बाबा कहीं ना कहीं कथा में पहुंच जाते हैं, कुसुमी बाबा के यहाँ पहुंच जाते हैं। एक दिन राघव की इतना प्रेम सताया, मैंने प्रेम संकर कर देखा, अबरल भक्त हृदय कर देखा, प्रगटे राम तक कृपाया। प्रकट हो गए, प्रणाम किया, कहा बाबा एक कृपा करो। क्या? बोले सती पार्वती से विवाह कर लो, सती जन्म की थी। बोले ठीक है, आज्ञा से कोई नाम तुम्हारी? बोले ठीक है, सर पे नहीं हृदय में। पता नहीं गंगा में कभी बाढ़ ना आ जाए, मेरी हड्डी भी बह जाए, आप हृदय में रखो। और कहा ठीक है, सब ऋषियों को भेजा, परीक्षा लिया। सब ऋषि आकर के बाबा से बताते हैं पार्वती माँ का तप, सौंदर्य, शीलता, विनय, गुण। बाबा सुनते हैं, ओ हो बिंदु इतना सुंदर है तो सिंधु कितना सुंदर होगा। तपस्या करते हैं, समाधि लग जाती है। समाधि लग गई, बाबा को समाधि में रहने दीजिए। कल सुंदर बाबा का विवाह होगा, समय होगा तो जनवरी मनाएंगे, हमारे राम प्रभु के दिन परसों मनाएंगे। सब चकाचक है, महापुरुषों का आशीर्वाद है। भोले शंकर भगवान की आरती करेंगे, आरती करेंगे। 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। सभी खड़े हो जाएंगे। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। आज बताएं हम 7 मिनट लेट हो गए हैं, इसलिए हम 7 मिनट इसलिए लेट हुए कि 7 दिन होते हैं। 7 मिनट हमने आपका ले लिया, 7 दिन ले लिया, कम से कम 7 मिनट ले लिया, ताकि 7 मिनट 7 दिन के बराबर हमें भोले बाबा 7 दिन कृपा करें। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। है करामात क्या उनकी, है करामात क्या उनकी, शरणों की रजब है करामात क्या उनकी, शरणों की रजब। जाकर के गौतम भिखारी से पूछो, जाकर के गौतम भिखारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों में, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों में। बता सकते हैं यदि
पावन वो कैसे बनाते हैं, पतितों को पावन वो कैसे बनाते। दो मिनट पर राग जाए, भगवान के तू मेरे शरण में आ जा, मुक्त कर दूंगा। कितने बड़े करोड़ों ग्रहणों को मार के आ जाएगा, तब भी पतितों को पावन वो कैसे बनाते हैं, पतितों को पावन वो कैसे क्या उनके चरणों की नारी से पूछो, जाकर करो नारी से पूछो, जाकर करो नारी से पूछो। की आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुधाना। बोलिए राजा राघवेंद्र सरकार की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत राज महाराज की, परम पूज्य कल पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की आरती करेंगे। हे राजा राम तारू, हे राजा राम आरती उतारो, आरती उतारो मैं तो तन मन, आरती उतारो मैं तो तन मन। हे राजा आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो। राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भार शोभित जगजननी, वाम भार शोभित जगजननी, चरण विराजत है सुत रजनी, चरण विराजत है सुत रजनी। इन चरणों पे मैं जीवन वारूं, राजा राम तेरी आरती उतारो, राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं सदा राजा तेरी
नहीं मन इसलिए बोलो हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 लेते जाओ रे हरि राम थोड़ा थोड़ा हे जाओ रे हरि राम थोड़ा 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 लेते जाओ रे राम राम थोड़ा थोड़ा लेते जाओ रे राम राम नाना सुरत विश्वानि विधाना रूप राजा पुष्पांजलि में आदर कहारा परमेश्वरा धर्म की अधर्म का नारियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की साचे दरबार की माँ पार्वती बोले हर हर महादेव। हमारे जजमान डोसावाल बाबू जी की जय हो, उनके रिश्तेदारों की, आए हुए सभी भक्तों की जय हो जय हो जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो, कामदेवी भगवान की जय हो, हनुमान धारा महाराज की जय हो, वत्स गजेंद्र नाथ की हर हर महादेव। तुम्हें